चाणक्य नीति अथ तृतीयोऽध्यायः। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडिताः व्यसन केन न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे रोग ने नहीं सताया? दुख किसने नहीं पाया? सदा सुखी कौन रहा है? आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम् संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भाषणम्। मनुष्य का आचरण कुल को बताता है, मनुष्य की बोली देश को बताता है, विशेष आदर प्रेम को और शरीर भोजन को बताता है। सत्कुले योजनेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मेण योजयेत। पुत्री का संबंध ब्याह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या से संबंध कराना चाहिए, यानी कि पढ़ाना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे धर्म के काम में लगाना चाहिए। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पादशन्ति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। दुष्ट चुगलखोर और सांप, इनमें से सांप अच्छा है, क्योंकि सांप काल आने पर डसता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति पग पग पर कष्ट देता है। एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। इसीलिए राजा कुलीन लोगों का संग्रह करते हैं, क्योंकि कुलीन लोग आदि अभ्युदय में, मध्य साधारण स्थिति में, अंत विपत्ति में भी, अर्थात किसी भी दशा में राजा को नहीं छोड़ते। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवा। यह निश्चय है कि प्रलय काल में समुद्र अपनी मर्यादा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल में भी अपनी मर्यादा का नाश नहीं होने देते। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिनत्ति वाक्यशल्येन निर्दिशां कंटको यथा। मूर्ख से बचना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति शरीरधारी होते हुए भी वस्तुतः देखने में दो पैर का पशु है। जैसे कांटे बिना आंख वाले को भी बेचते हैं, वैसे ही मूर्ख वचन रूपी बाण से बेचता जाता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। सुंदर रूप, युवावस्था से युक्त, बड़े कुल में उत्पन्न होते हुए भी विद्या रूपी ज्योति से रहित पुरुष बिना सुगंध के फूल शरीर के सम्मान नहीं पाते, अर्थात देवताओं पर भी नहीं चढ़ाए जाते। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विनां। कोकिलाओं का रूप, उनका सुंदर स्वर है। स्त्रियों की शोभा पतिव्रत धर्म से है। कुरूप की शोभा विद्या से है। तपस्वियों की शोभा क्षमा यानी कि सहनशीलता से है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। किसी एक के त्याग से कुल की रक्षा होती है, तो कुल के लिए एक को छोड़ देना चाहिए। कुल की अपेक्षा पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को, और देश के लिए गांव को, और अपनी रक्षा आत्मज्ञान के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम।
उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात उद्योगी पुरुष सुखी रहते हैं। जप करने वाले का पाप नहीं रहता। चुप रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जगे हुए के पास डर नहीं आता। अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः अतिदानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत्। अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत घमंड करने के कारण रावण मारा गया। अत्यंत दान से राजा बलि बांधा गया। अतः किसी भी चीज की अति सबके लिए सब जगह निषेध है। कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां को प्रियः प्रियवादिनां। समर्थों को किसी भी वस्तु का भार क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। उद्योगपतियों के लिए कोई वस्तु या स्थान क्या दूर है, नहीं है। अच्छी विद्या वालों के लिए कौन स्थान परदेश है, अर्थात सभी अपने हैं। मीठी बोली बोलने वाले का शत्रु कौन है, अर्थात कोई नहीं है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं स्याद् वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एक भी सुगंधित फूल वाले वृक्ष से संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है, जैसे अच्छे पुत्र से कुल के मान सम्मान में वृद्धि होती है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बन्धिना दह्यते तद्धनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। आग के जलते हुए एक ही सूखे पेड़ से वह सारा वन जल जाता है, जैसे कि कुपुत्र से कुल अर्थात कुपुत्र कुल के नाश के लिए ही पैदा होता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। जैसे चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, वैसे ही साधु यानी कि सुंदर स्वभाव वाले विद्वान से सुपुत्र से उसका संपूर्ण कुल आनंदित हो जाता है। किम जातैर्बहुभिः पुत्रे शोक संताप कारकैः वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। शोक दुख पैदा करने वाले बहुत से पुत्रों के पैदा होने से क्या, कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र उत्तम है। लालयेत वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रमिवाचरेत्। पुत्र को 5 वर्ष तक प्यार करे, उसके बाद 10 वर्ष अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य में लगावे, परंतु 16वां वर्ष आ जाने पर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। उपसर्गे न चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संसर्गे यह पलायति स जीवति। भयंकर उपद्रव के समय, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते जन्म जन्म निमर्तेषु मरणं तस्य केवलम। जिसके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, मनुष्य में उसके अनेक जन्म लेने का फल केवल मरण ही है। वो जन्म लेगा और मरता जाएगा। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ते श्री स्वयं आगता। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न इकट्ठा करके सुरक्षित रहता है तथा स्त्री पुरुषों में झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है और लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो चाणक्य नीति का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। अस्तु।